students, myself Archana Tripathi from Swami हर्षेवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्रा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपराध, यानी हम अपराध के बारे में पढ़ेंगे। अपराध होता क्या है? कानून की दृष्टि से वे सारे काम करना जो कानून द्वारा वर्जित हो, यानी जिसे कानून ने हमें अधिकार में नहीं दिया हुआ है, वर्जित किया हुआ है, वे सारे काम अपराध के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक आदर्शों का उल्लंघन है, यानी जो समाज के द्वारा आइडियल यानी आदर्श रूल रेगुलेशंस नियम कानून बनाए गए हैं उसका उल्लंघन करना ही क्या होता है? अपराध के अंतर्गत आता है। अब अपराध होता क्या है? अपराध दो तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है, एक होता है सामान्य अपराध, दूसरा होता है जघन्य अपराध, यानी जिसको हम जटिल कहते हैं। तो सामान्य क्या होता है? सामान्य तौर पे अपराध जो होते हैं जैसे शराब पीना हो गया, चोरी करना हो गया, हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना, हेलमेट न पहन के गाड़ी चलाना हो गया, या किसी तरह की ऐसी व्यवस्था है जिससे किसी सामने वाले को किसी और को नुकसान ना पहुंचे, वो एक सामान्य तरीके से अपराध के अंतर्गत आता है। और जो जघन्य अपराध यानी जो बड़े पैमाने पे अपराध होते हैं उसमें होता है चोरी हो गया, डकैती हो गया, बलात्कार हो गया, या अपहरण के केसेस जो होते हैं वो इस तरह के अपराध के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमने पहले ही बताया कि साधारण अपराध और जघन्य अपराध दो तरह के अपराध होते हैं। तो साधारण अपराध जो होते हैं उसके अंतर्गत क्या आता है कि जिसकी वजह से, जिसके कारण किसी समाज में किसी तरह का किसी और को नुकसान ना। अब हम देखेंगे कि प्रोफेसर बेंजर के अनुसार आर्थिक अपराध क्या होता है कि जहां हमें प्रॉपर्टी संपत्ति की बात होती है, आर्थिक कंडीशन की बात होती है, वो आर्थिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे कहीं जमीन जायदाद से संबंधित जो क्राइम होते हैं, अपराध होते हैं, एक दूसरे को मारपीट के अंतर्गत जो आता है वो आर्थिक अपराध के अंतर्गत आता है। दूसरा है यौन संबंधी अपराध, यानी किसी के साथ यौन संबंधी अपराध, ये भी अपराध के अंतर्गत आता है। तीसरा है राजनीतिक अपराध, यानी किसी भी चीज में राजनीति करना, पॉलिटिक्स करना, वो अपराध के अंतर्गत आता है। चौथा है मिश्रित अपराध, यानी मिश्रित में क्या होता है कि ये सारे के सारे अपराधों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, इसमें सारे अपराध मिश्रित यानी इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आता है परिस्थितियों से उत्पन्न अपराध। अब परिस्थितियों से उत्पन्न अपराध क्या होते हैं? लाइक एक मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे कि अगर किसी के घर में कोई चोर डकैत घुस जाते हैं, उस समय क्या होता है कि वो अपनी आत्म सुरक्षा के लिए सामने वाले को की हत्या कर देते हैं, उन्हें किसी तरह से मार पीट देते हैं। वो क्या होता है? परिस्थितियों के से उत्पन्न हुए अपराध के अंतर्गत आते हैं कि यानी सिर्फ अपनी रक्षा के लिए वो अपराध, वो क्राइम हो जाते हैं। आयोजित अपराध क्या होते हैं? आयोजित अपराध के अंतर्गत होता है कि किसी भी चीज का पहले से उस चीज के लिए, उस क्राइम के लिए, उस अपराध के लिए पहले से ही आयोजन कर लेना। उसके बाद आता है विश्वासघात संबंधी अपराध, यानी किसी के साथ आप विश्वास करके उसके बाद उसको धोखा दे देना, ये क्या है? विश्वासघात अपराध के अंतर्गत आता है। उसके बाद आते हैं विश्वासघात संबंधी अपराध हो गया। उसके बाद है व्यवस्था के विरुद्ध अपराध। व्यवस्था के विरुद्ध अपराध में क्या आता है कि जैसे कानून द्वारा कुछ व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, उसके विरुद्ध हमने कोई षड्यंत्र कर लिया है, वो व्यवस्था के विरुद्ध अपराध के अंतर्गत आता है। जैसे कहीं दंगा फसाद कर देना, कहीं पे स्ट्राइक कर देना, ये क्या है? व्यवस्था के विरुद्ध अपराध के अंतर्गत आता है। फिर है संपत्ति के विरुद्ध अपराध। उसके बाद व्यक्ति के विरुद्ध अपराध। व्यक्ति के विरुद्ध अपराध इन द सेंस हो गया किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ उसके लिए षड्यंत्र रचना, ये व्यक्ति के विरुद्ध अपराध के अंतर्गत आता है। ओके, धन्यवाद।